अपवित्र और भ्रष्ट भोजन, भ्रष्ट जूस, भ्रष्ट फल और भ्रष्ट प्रसाद को पा लिया है, तो स्वयं को पवित्र करने के लिए सबसे पहले सवेरे स्नान ध्यान होकर पवित्र हों, आसन पर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर बैठ जाएं, पंचगव्य जुटाएं, 3 तुलसी के पत्ते जुटाएं, 3 चम्मच और 1 कटोरी लें। पंचगव्य अर्थात गौ माता का दूध, गौ माता का दही, गौ माता का घी, गौ माता का ही गोबर और गौ माता का गौमूत्र, इन 5 चीजों को लेकर उस कटोरी में मिलाकर अनुपात मात्रा में बैठ जाएं और भगवान के ध्यान करें कि यत्त्वगस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्दनम, अर्थात जो भी मेरे अपवित्र भक्ष करने से अस्थि तक भी अगर मेरे कोई पाप मय वस्तु पहुंच गई हो, तो वो सब इस पंचगव्य के प्राशन मात्र से ही, जैसे अग्नि के जलने से ईंधन भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वैसे ही इस पंचगव्य के भक्षण से वो समस्त पाप नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। और उसके बाद उस पंचगव्य में उन तुलसी के पत्रों को डालना है। आइए बताती हूँ कैसे। 1 तुलसी का पत्ता उठाएं और भगवान का मंत्र पढ़ें कि ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतर शुचि, और उससे उस 1 तुलसी के पत्ते को फूकें और उस पंचगव्य की कटोरी में डालें। फिर दूसरा तुलसी का पत्ता पढ़ाएं, यही मंत्र पढ़कर फूकें और डालें, और तीसरे पत्ते के साथ भी यही करें। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु श्री हरि नारायण, हे मेरी इष्ट देवी, हे मेरे इष्ट देवता, अगर किसी भी प्रकार से मैं अपवित्र या भ्रष्ट हो गया हूँ या हो गई हूँ तो मुझे पवित्र करें। और फिर जो चम्मच है 3 चम्मच, तो पहले चम्मच से उस 1 तुलसी के पत्ते सहित पंचगव्य उठाएं और ओम केशवाय नमः करके खा जाएं। उस चम्मच को दोबारा इस्तेमाल नहीं करें, रख दें। फिर दूसरे चम्मच से उठाएं और फिर दूसरे तुलसी दल के साथ माधवाय नमः करके उसको प्राशन करें और रख दें। फिर तीसरे पवित्र चम्मच को उठाएं और तुलसी के पत्ते के साथ पंचगव्य को उठाकर प्राशन करें और उसको रख दें। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो भी मेरे शरीर से, काया से, जाने अनजाने में विहित अविहित पाप हो गए हों, उसके लिए मुझे क्षमा करके मुझे सर्वदा के लिए पवित्र, शुद्ध और श्रेष्ठता प्रदान करें। सनातन हिंदुओं के आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी में उनके प्रसाद में गौमांस, चर्बी और मछली के तेल का पाए जाना, साथ ही साथ जूस कॉर्नर वाले का जूस में पेशाब मिलाकर बेचना, विधर्मियों द्वारा तीर्थ स्थल के आसपास नाम बदल करके भोजन का होटल चलाना, इन सब से अगर आप परेशान हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि आपने भी तीर्थ यात्रा करते हुए किसी अनजान होटल में भोजन कर लिया है, तीर्थ यात्रा करते हुए आपने किसी भी फ्रूट जूस कॉर्नर वाले से, जिसको आप भली भांति जानते नहीं हो, जूस फल का ले लिया है, पी लिया है, फल खा लिए हैं, नाली में गिरी हुई सब्जियों को बेचने वालों से आपने सब्जी ले ली है और तिरुपति बालाजी के प्रसाद को खा लिया है, तो इससे पवित्र होने का और अपने अपवित्रता के नष्ट करने का यह सबसे बड़ा उपाय आप अवश्य आजमाएं। जय जय श्री सीताराम।